मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघु ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में कहा कि आज देश में कोरोना जैसी महामारी पिछली कई महामारियों से अलग है, क्योंकि पिछली महामारी में लॉकडाउन की स्थिति नहीं हुई थी और आज भारत की जनता महामारी से ज्यादा लॉकडाउन के कारण आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है और उससे जूझ रही है। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा कि देश के प्रत्येक जनता को कम से कम 5 लाख रुपए संयुक्त रूप से प्रदान करें। उन्होंने कहा है कि क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा कोविड का राहत पैकेज जारी किया गया है, वहीं जनता को कर्ज की ओर धकेला जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार के अनुसार वह अनुदान पैकेज जनता को कर्ज के रूप में प्रदान किया जाएगा और कर्ज व्यापार करने के लिए दिया जाता है। जो लोगों की लॉकडाउन में मकानों की किस्तें, बीमे की किस्तें और साथ ही में चली जाएंगी और जनता खाली हाथ रह जाएगी। कर्ज न लौटाने की दशा में जनता आगे व्यापार करने के लिए कोई कर्ज भी नहीं ले पाएगी। रघु ठाकुर ने कहा है कि इस अनुदान से जनता का कोई भला नहीं होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है कि जनता को सहायता राशि के रूप में 5 लाख रुपए प्रदान करें। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह पर चुटकी लेते हुए कहा कि ऊर्जा मंत्री उत्साहित मंत्री हैं। उन्होंने खंभे पर चढ़कर और नाले में कूदकर सफाई कर सरकार को नकारा जवाब दिया है। साथ ही में उन्होंने यह भी बताया है कि सरकार काम करने में नकारा है, इसलिए मंत्री होने के बावजूद उन्हें काम करना पड़ रहा है। और उन्होंने कहा है कि मंत्री जी एक खंबे पर चढ़कर लाइन ठीक कर सकते हैं, पर सिस्टम को नहीं। आज सिस्टम दुरुस्त करने की जरूरत है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक ऊर्जा मंत्री से सवाल करते हुए कहा है कि जो शासन ने ऊर्जा के नाम पर जो अनुदान स्वीकृत किया है वह किस मद में खर्च किया। वार्ता बुलाइए कोरोना महामारी के और लॉकडाउन में जो लोग प्रभावित हुए उनको राहत पैकेज के लिए मेरा भारत सरकार से ये अपील की है प्रधानमंत्री से कि नंबर 1, जो कोरोना में लोग प्रभावित हुए, जिनमें छोटा दुकानदार है, जिनमें मजदूर है, जिनमें मध्य वर्ग का इंसान है, जिनमें हमारे पत्रकार भाई हैं, तो जो लोग पीड़ित हुए हैं इनके लिए कम से कम 5 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दी जाना चाहिए। और वो इसलिए कि ये जो लोग प्रभावित हुए हैं ये महामारी के अकेले नहीं, महामारी के नाम पर सरकार ने जो लॉकडाउन लागू किया उसके प्रभावित। आज इनके ऊपर कर्ज है, लोग किस्त नहीं चुका पाए, मकानों की किस्त नहीं चुका पा रहे, तो ये 5 लाख रुपये का एक न्यूनतम को देना चाहिए। हिंदुस्तान की सरकार ने जो पैकेज घोषित किया है ये पैकेज राहत का नहीं है, ये केवल कर्ज का पैकेज है। कर्ज देंगे 1 लाख रुपये के व्यक्ति के लिए, तो कर्ज देना कोई राहत थोड़ी नहीं। राहत तो ये है कि आप आदमी को सीधीबद्ध करिए। दूसरा, जो परिवारों की मौत हुई है उन परिवार के लोगों के लिए जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी इच्छा व्यक्त की है कि कम से कम उनको 4 लाख 5 लाख रुपये की राहत राशि दी जाए। सरकार ने वहाँ कहा कि हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये महामारियाँ कई थी। ये जो महामारी है ये महामारी अन्य महामारियों से अलग प्रकार की है, इसलिए इसकी तुलना से करना संभव है। तीसरी बात जो हमने कही है कोरोना को लेकर के कि साहब ये डेल्टा प्लस का खतरा आने वाला है संभावित, क्योंकि डेल्टा फट जा रही है। तो इस डेल्टा प्लस के मुकाबले के लिए सरकार को भी चाहिए कि चाइल्ड डोज तैयार कराए और इतनी पर्याप्त मात्रा में वो कराएँ कि ताकि जुलाई महीने में सबको चाइल्ड डोज मिल जाए। नंबर 2, जिनको वैक्सीन लग चुकी हैं या एक लगी उनको बूस्टर डोज दिया जाए ताकि वो इस डेल्टा प्लस से जो ज़्यादा पावरफुल वायरस आ रहा है इससे पावरफुल। तो ये 3 सुझाव। जैसे आपने पैकेज की बात करी है, ये प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से मांग की है कि प्रत्येक घर के हिसाब से? नहीं, ये आप देंगे तो व्यक्ति के लिए घर तो अपने आप शामिल हो जाएगा। भाई आप आलोक सक्सेना जी हैं, आपको सरकार अगर ऐसे पैकेज दे कि भाई आपके यहाँ आपके 1.5 साल में 2 साल में आपको छुट्टी उठाना पड़ेगा, आपके घर पे जाएगा, पर उसमें व्यक्ति केंद्र है। ऊर्जा विकास के लिए आपने कुछ गाइडलाइन दी? ऊर्जा विकास को लेकर के हमने कहा है नंबर 1 तो है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो पिछले दिनों कहा कि हमने कई हज़ार करोड़ की सब्सिडी दी है, तो इस सब्सिडी का खुलासा होना चाहिए कि सब्सिडी कहाँ पहुँची, किसको दी गई। प्रदेश में जो व्यवस्था है बिजली की, जो आधारभूत संरचना है बिजली विभाग का, उसमें कोई सुधार होगा नहीं। अगर एक मंत्री के लिए एक खंबे को सुधारने के पेड़ पर चढ़ के तार सुधारना चाहिए तो ये तो संपूर्ण व्यवस्था का नकारापन है ना। प्रद्युम्न सिंह जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तो सरकार को निंदा कर दिया
अकेले एक खंबे पे चल के उन्होंने नाले में उतर के अपनी सरकार को नंगा कर दिया। ये सरकार नाकारा है, कुछ नहीं कर सकती, नाला नहीं साफ करा सकती, ये सरकार बिजली का खंबा ठीक नहीं कर सकती। तो मैं तो पद्म सिंह की तारीफ करता हूँ कि उन्होंने न केवल एक व्यक्ति के तौर पर कुछ कार्य किया है, बल्कि उन्होंने सरकार को नग्न कर दिया है, बधाई के बाद। परंतु कोई भी मंत्री एक खंबा तो सुधार सकता है, व्यवस्था नहीं बदलती। इसलिए सारे प्रदेश में इस व्यवस्था को बदला जाए। इसके लिए जो आज बात आई है कि बिजली विभाग के अधिकारी ने साफ साफ तौर पर कहा है कि 30 साल से कोई भर्तियाँ नहीं हुई। तो मेरा कहना है कि 30 साल से जो क्लास 3 क्लास 4 की भर्तियाँ बकाया हैं उनको तत्काल किया जाए। जो आउटसोर्सिंग में लोग पिछले वर्ष दोनों से काम कर रहे थे, 1 साल से 1.5 साल से 6 महीने से आगे से, इनको उनमें प्राथमिकता भर्ती की जाए। जो आउटसोर्सिंग के लोग दुर्घटना से मरे हैं उनके लिए मुआवजा दिया जाए। और जो 21,000 करोड़ की सब्सिडी जा रही है, ये कहाँ जा रही है, कहाँ गई है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के बदल चाहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार को चाहिए कि सौर ऊर्जा में 100% का हद दे, सबसे अनुदान दे। अगर सौर ऊर्जा का विकल्प सरकार अपनाएगी तो आने वाले 4 महीने में सारा प्रदेश में ऊर्जा की कमी दूर हो जाएगी और सब्सिडी देने की होगी। थैंक यू। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।